मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर से हमारे इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए हम कक्षा 8वीं के हिंदी के तृतीय पाठ सेल्फी का शौक इसे पढ़ते हैं। यह एक निबंध है। निबंध एक विधा होती है, उस विधा में जो है यह लिखा गया है। इसके जो लेखक हैं वे हैं अनिल कुमार जैन। तो सेल्फी का शौक बच्चों आज जो है यह एक आधुनिकता के दौर में, आज के मॉडर्न युग में जो है यह बहुत बड़ा शौक बन के उभरा हुआ है। तो चलिए हम इसका अध्ययन करते हैं। इसमें देखिए बच्चों, इसका सारांश जो है, लेखक का लिखने का तात्पर्य यह है कि लेखक यह बताना चाहता है कि कोई भी आधुनिक चीज़ें जो भी बनाई जा रही हैं, वैज्ञानिकीकरण किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी जो प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है आधुनिक जगत में, इसका उपयोग करना उचित है। लेकिन उससे ज़्यादा भी क्या है, इसमें अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो इससे बहुत बड़ी समस्याओं का हमको सामना भी करना पड़ता है। तो आज देखिए, सेल्फी के कारण बच्चों बहुत सी ऐसी दुर्घटनाएँ होती हैं। दिन प्रतिदिन ऐसी बहुत सी दुर्घटनाएँ हमको देखने को मिलती हैं। तो उसी को यानी उसके माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने बताया है, लोगों को सजग किया है कि आपको इस प्रकार से ध्यान देना चाहिए। सेल्फी लीजिए, लेकिन बहुत से ऐसी चीज़ों को आपको क्या करना पड़ेगा, केयर करना पड़ेगा। चलिए लेसन पे आते हैं। पहले मोबाइल आया, फिर स्मार्ट और एंड्रॉयड फ़ोन आए। स्मार्ट जो होता है यानी बच्चे जो होते हैं, जैसे टच स्क्रीन के फ़ोन थे। एंड्रॉयड आया, उसमें यानी 3G 4G ये सब लॉन्चेज हुए। और अब उसी से जुड़ा एक और फीचर चला है, सेल्फी। धीरे धीरे इन चीज़ों ने पूरे तंत्र को जकड़ लिया, यानी पूरे समाज को अपने में क्या किया, दबोच लिया, जकड़ लिया है। आज ये चीज़ें लोगों की ज़रूरत बन गई है। मोबाइल फ़ोटोग्राफी का क्रेज इतना है, यानी पागलपन, लोग उसके पीछे पागल रहते हैं। मोबाइल अत्यधिक, मोबाइल पहले किस लिए था? लोग बात करने के लिए यूज करते थे कि हम दूरी पे हैं तो क्या कर सकते हैं, बात करें एक दूसरे से, दुख सुख की बातें होती थी, कार्य की बातें होती थी। लेकिन आज ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल जो है वह किस लिए यूज किए जा रहे हैं? फ़ोटोग्राफी के लिए यूज किए जाते हैं। यह शौक फोटोग्राफी तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके बाद सोशल मीडिया पर इन फ़ोटोज़ को शेयर करना भी एक आदत हो गई है। इतना नहीं, यदि कहीं कोई घटना घटित हो तो मीडिया बाद में पहुंचता है। तथाकथित मोबाइल फ़ोटोग्राफर उसे कवर कर सोशल साइट, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि पर तुरंत अपलोड कर देते हैं। यानी मीडिया बहुत पीछे हो जाती है। सबसे पहले यही क्या होता है, तुरंत फ़ोटो खींच करके इन सब चीज़ों पे कौन कौन से सोशल साइट्स इसमें दिए गए हैं, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप इत्यादि पे क्या करते हैं, तुरंत ही अपलोड कर देते हैं। सामाजिक चेतना का एक नया स्वरूप है। मोबाइल आज पत्रकारिता का हिस्सा बन गया है। इसके बढ़ते उपयोग का सबसे बड़ा कारण सभी के पास मोबाइल सहज उपलब्ध होना है। सहज यानी आसानी से। सहज मतलब क्या होता है बच्चों? आसानी से लोगों के पास अभी मोबाइल हो गए हैं। इसके अलावा इसका उपयोग भी आसान है। कह सकते हैं कि मोबाइल फ़ोटोग्राफी ने कम समय में कई गुना तरक्की की है। आज मोबाइल फ़ोटोग्राफी क्षेत्र में मोबाइल फ़ोटोग्राफी अवार्ड भी दिए जा रहे हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत डेनियल बर्मन ने सन 1911 में की। इस प्रतियोगिता का विश्व का सबसे बड़ी प्रतियोगिता में शुमार है, यानी जाना जाता है, प्रसिद्ध है। शुमार यानी प्रसिद्ध, फैला हुआ, विख्यात। मोबाइल कंपनियां भी इस शौक के आगे बढ़ाने में पीछे नहीं है। नए नए मोबाइल लॉन्च कर रही है, नए फीचर जोड़ रही हैं, मेगा पिक्सल बढ़ा रही हैं और विभिन्न प्रकार के ऐप्स निकाल रही हैं। तो आजकल देखिए बच्चों, सब बहुत से ऐसे ऐप्स निकाले जा रहे हैं। मेगा यानी कैमरा का जो फीचर्स है वो बढ़ता चला जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरिटी आ रही है। सेल्फी शब्द की शुरुआत 2002 से हुई। सेल्फी यानी कब से हुई, आपको याद रखना है, 2002 से हुई। मोबाइल फ़ोन के फ्रंट कैमरे यानी आगे का जो कैमरा होता है
अपनी खुद की या अपने समूह के फ़ोटो लेना ही सेल्फी है। तो बीते दिनों में इसका क्रेज़ दीवानगी की हद तक आ गया है। वर्ष 2013 में तो इसने अपने कीर्तिमान के झंडे गाड़ दिए। इसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफर द ईयर के खिताब से नवाजा गया। आपको याद रखना है, ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द फ्यूचर के नाम से इसे नवाजा गया। इसे ऑनलाइन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी शामिल किया गया। इसे फ्रेंच डिक्शनरी ने पेटिट लराउसे में भी शामिल किया गया। फ्रेंच डिक्शनरी का नाम है ले पेटिट लराउसे। इसके अलावा अगस्त 2014 में इसे स्क्रेबल खेल के लिए भी स्वीकार कर लिया गया। स्क्रेबल खेल के लिए इस फिल्म में सेल्फी ले ले शब्दों से एक गाना भी बन गया है। यह निश्चय है शब्द की महत्ता और लोकप्रियता को जाहिर करते हैं। सेल्फी के साथ ही साथ एक और शब्द चलन में आया, वह है ग्रुपी। जी हाँ, सेल्फी की तरह यह समूह की फ़ोटो ली जाती है, उसे ही ग्रुपी पुकारा जाता है। इसका भी क्रेज़ हदों के पार है। सेल्फी की दीवानगी दुनिया भर में है। नेता हो या अभिनेता या अन्य कोई, हर किसी को सेल्फी का चस्का आदत लग गई है। युवक युवतियों में तो यह दीवानगी की हदों के पार हैं। अलग अलग स्टाइल में अपनी सेल्फी लेने के चक्कर में युवक युवतियां न जाने क्या क्या कर रहे हैं। सेल्फी के इस जुनून में कई बार ऐसी घटनाएं भी हुई हैं कि लोगों को अपने जान तक गंवानी पड़ी। लंदन के रोमानियाई किशोरी अन्ना उर्सू ट्रेन के ऊपर से जा रही थी। 27,000 वोल्टेज की टेंशन लाइन टच करते ही वही ढेर हो गई। एक लड़के ने तो अपने मृत चाचा जी के साथ सेल्फी ली। बीते दिनों सेल्फी पर एक चुटकी पढ़ने को मिली, यमदूत तुम मुझे अपने साथ ले जाओ, इससे पहले एक सेल्फी प्लीज़। है न कितना अजीब शौक। ब्रिटिश वेबसाइट feelingunique.com ने एक सर्वे की बात करें तो लड़कियां एक सप्ताह में करीब 5 घंटे सेल्फी पूरी कर रही हैं और हर 10 में से एक लड़की के पास कार या अपने ऑफिस के करीब 150 सेल्फी रहती है। मैंने जब एक लड़की से पूछा कि मर्जी आए वही सेल्फी क्यों, जो जवाब मिला, कहीं पर भी जाओ एक सेल्फी तो बनती है। इन बातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेल्फी का कितना क्रेज है। लोगों की इस शौक़ को यदि सेल्फी का कीड़ा कहे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सेल्फी एक शौक़ तो है किंतु लोग इसे कूटनीतिक नीति का एक माध्यम मान रहे हैं। सेल्फी के माध्यम से रिश्ते को प्रगाढ़ता दी जा रही है, एक दूसरे से घनिष्ठता दिखाई जा रही है। हरियाणा के जीत के बीबीपुर गांव पंचायत ने एक अनूठी पहल की है। उन्होंने बेटियों के साथ सेल्फी लो और इनाम पाओ प्रतियोगिता आरंभ की। कहाँ पे, आपको याद रखना है, हरियाणा में ये चीज़ें जो है बीबीपुर गांव हरियाणा के जीत हरियाणा में जो है यह सेल्फी लो इनाम पाओ प्रतियोगिता आरंभ की गई। इसे आपको याद रखना है। बेटियों की कमी से जूझ रहे समाज की बेटियों के महत्व को जानते हुए सेल्फी का यह अभिनव प्रयोग है। यह चस्का हर सेलिब्रिटी, नेता, वीआईपी आज सभी को है। लोग स्वयं अपनी गतिविधियों और आसपास की घटनाओं का कवरेज कर सोशल साइट्स पर अपलोड कर रहे हैं, अर्थात जाने अनजाने। मोबाइल फ़ोटोग्राफी से मीडिया का सबसे बरबस हो रही है। मीडिया का काम बहुत ही आसान होता जा रहा है। मोबाइल फ़ोटोग्राफी न सिर्फ फ़ोटो पत्रकारिता का काम कर रही है, अपितु घटनाओं का कवरेज कर न्यूज़ भी प्रसारित कर रही है। इससे खबरें शीघ्र आने लगी हैं। लाइव कवरेज जैसा प्रसारण हो गया है।
कह सकते हैं कि मीडिया का वह सशक्त माध्यम है मोबाइल ने हर आदमी को पत्रकार बना दिया है, उसकी सामाजिक चेतना को जगा दिया है। घटना घटते ही हर कोई फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर देश भर में खबर को फैला देता है। सेल्फी का सबसे बड़ा फ़ायदा इसकी बड़ी बहन ग्रुपी से है। पहले एक आदमी को ग्रुप से बाहर रखकर फ़ोटो खींचनी पड़ती थी, अब सेल्फी की बड़ी बहन यानी ग्रुपी के आने से अब पूरे समूह की फ़ोटो लेना आसान हो गया है। किसी पर निर्भर न रहना पड़ता है। इसे बैकग्राउंड को कवर करना भी आसान हो गया है। एक दूसरे के साथ सेल्फी लेकर लोग एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। घनिष्ठता जाहिर करने का यह तरीका बन गया है। डिजिटल SLR कैमरों से मुक्ति मिली है। सेल्फी आने से किशोरियों में सजने संवरने का शौक़ बढ़ा है। आईने से भी इन्हें मुक्ति मिली है, यानी आईना भी बना लेती मोबाइल की, क्योंकि अब वह सेल्फी में ही अपने आप को निहार लेती हैं या लेते हैं। इसके अलावा भी छोटे बड़े कई फ़ायदे हैं। स्मार्टफोन का आज एक पूरा बाज़ार है। नए नए फीचर से जुड़ी पूरी एक रेंज है। ऐप्स, टूल्स, एक्सेसरीज भी भरमार है। फ़ोन में कैमरों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। फ्रंट और बैक कैमरों में अच्छे मेगापिक्सल के कैमरे आने लगे हैं। सेल्फी के लिए छड़ी आने लगी है, जो कि बड़े समूह को कवर करने के लिए एक अच्छा साधन है। अमेरिका में तो सेल्फी यानी सेल्फ पोर्ट्रेट के लिए पाठ्यक्रम भी चला दिया गया है। इसमें अलग अलग कोणों से ली हुई तस्वीरों और उनके हाव भाव, बैकग्राउंड आदि का विश्लेषण का तुलनात्मक अध्ययन आज शामिल है। मोबाइल फ़ोटोग्राफी के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। कुछ फ़ोटोग्राफ्स तो जो प्रसारित नहीं होने चाहिए वो भी प्रसारित हो जाते हैं, यानी लोग डाल देते हैं कुछ भी अजीब। कुछ संपादन या काट छाट के पश्चात प्रसारित होने चाहिए, वे भी बिना संपादन के प्रसारित हो जाते हैं। अतः ऐसे तथाकथित मोबाइल फ़ोटो पत्रकारों को संवेदनशील मामलों के फ़ोटो को प्रसारित करने में सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा मोबाइल फ़ोटोग्राफी करते समय ध्यान रखें कि किसी की निजता भंग न हो, यानी किसी के निजी वर्चस्व के बारे में आप उसे मोबाइल पे न डालें, या कुछ ऐसे अनाप शराब मोबाइल पे नहीं डालना चाहिए फ़ोटो खींच करके। किसी का दिल न दुखे। संकट में आए व्यक्ति को फोटोग्राफी करने से पहले उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। बहुत लोग देखिए, आप रास्ते में चले जाइए, एक्सीडेंट हुआ रहता है, पहले क्या करेंगे, फ़ोटो लेंगे, बल्कि क्या उनकी मदद करने के बजाय उनकी फ़ोटो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं उसके साथ। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। फ़ोटोग्राफी और सेल्फी के चक्कर में ज़्यादा रिस्क न लें, अन्यथा यह जान को भारी पड़ सकती है। देखिए, आप रेल पटरी पे लोग लेते हैं, कहीं भी जा कर के लेते हैं, नदी, समुद्र, तो वहाँ पे बहुत सी समस्या होती हैं, खुद जान भी गंवाना पड़ता है। तो ऐसा यानी सेल्फी क्या है, धोखा भी है। ऐप्स का उपयोग सकारात्मक करें, किसी को फ़ोटो से छेड़छाड़ करने से बचें। फ़ोटो का उपयोग अच्छे कार्य के लिए करें। इन बातों में यदि जरा भी लापरवाही की तो परिणाम घातक होंगे। अतः इन सावधानियों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। मोबाइल फ़ोटोग्राफी की इस चर्चा से जाहिर है कि यह दशक मोबाइल फ़ोटोग्राफी और सेल्फी का है, तो मीडिया का यह सशक्त माध्यम है। इससे सामाजिक चेतना में एक नया संचार हुआ है। शौक़ से शुरू हुआ यह सफ़र आज पत्रकारिता और डिप्लोमेसी का हिस्सा बन गया है। यह चस्का बड़े शहरों से छोटे शहरों पर, छोटे शहरों से गांव ढाड़ी तक पहुंच गया है, यानी छोटे छोटे गांव तक, जो फ़िलहाल रुकने वाला नहीं है। तो बच्चों देखिए, यह तो सेल्फी के बारे में बातें थी, तो आप इसे ध्यानपूर्वक जो है देखिए, सुनिए और समझने की कोशिश करिए पूर्णतः। आशा है कि आपको पूर्णतः समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों के बीच शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसे समझ करके अपने जो पाठ्यक्रम को पूरा कीजिए। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ हम फिर से आपके साथ रूबरू होंगे। धन्यवाद।